सब, आई होप सब अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कितना होता है वो भी हमने देखा। रिप्रोडक्शन के मेन जो 2 टाइप्स है वो भी हमने देखे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पैरेंट इज इन्वॉल्व और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं 2 पैरेंट इन्वॉल्व। अब हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम देखेंगे। मोड्स मतलब डिफरेंट टाइप्स, और या फिर कौन से मेथड्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो हम पढ़ेंगे पहले। उसमें फर्स्ट है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन मतलब होता क्या है एग्जैक्टली, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते जाते हैं वैसे ही, तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। देखिए, प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। पेरेंट सेल है, उसके 2 डॉटर सेल बनना, और उसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दोनों भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो इक्वल साइज के होंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, और अपना जो पेरेंट है वो पूरा एग्जैक्टली ऑफस्प्रिंग के जैसा, या फिर ऑफस्प्रिंग जो है पूरे पेरेंट के जैसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइप्स भी दिए हैं, अलग अलग एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में दिखता है आपको, जैसे कि सिंपल बाइनरी फिशन है। सिंपल बाइनरी फिशन इसको जिस रीज़न के लिए बोला है, क्योंकि इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए सिंपली किसी भी प्लेन में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिज्म है अपना अमीबा। सपोज अभी प्लेन जैसे फिक्स नहीं है, मतलब क्या, अभी ये देखो, ये है अपना अमीबा। इसका जो डिवीजन होगा, फिशन होगा, वो इस प्लेन में भी हो सकता है या फिर इस प्लेन में भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, फिर लॉन्जिट्यूडिनल भी हो सकता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल बाइनरी फिशन बोलेंगे। सिंपल बाइनरी फिशन में प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट फिक्स्ड, ओके। एग्जांपल इज अमीबा। सेकंड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। DF का ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स है मतलब क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन होगा, तो यहाँ पे प्लेन पासेस थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसमें हम एग्जांपल देखेंगे पैरामीशियम और डायटम का। अगर पैरामीशियम को देखा हमने, पैरामीशियम कुछ इस टाइप का होता है, स्लीपर शेप होता है, राइट। अब इसका ट्रांसवर्स प्लेन में डिवीजन होगा, तो ट्रांसवर्स प्लेन में डिवीजन होगा, ये प्लेन होगा, ये एक्सिस होगा। प्लेन ऑफ डिवीजन इज इट पासेस थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू इसका डिवीजन होगा और 2 ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये है पैरामीशियम और डायटम्स के केसेस में इस टाइप का डिवीजन हमें दिखता है। थर्ड टाइप है लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि जो प्लेन होगा, जिस एक्सिस में ये डिवाइड होने वाला है ऑर्गेनिज्म, वो होगा लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। तो प्लेन पासेस थ्रू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, जिसमें है यूग्लिना एंड वर्टिसेला। तो यूग्लिना एंड वर्टिसेला में हमने अगर उसमें इसका ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा, तो इस टाइप में इस एक्सिस में उसका डिवीजन होता है। तो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस में डिवीजन हुआ तो लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन बोलेंगे। तो यूग्लिना एंड वर्टिसेला में इस टाइप का कुछ हमें दिखता है, ठीक है। ये अपना वर्टिसेला, इसका भी कैसा रहेगा, इस टाइप, इस एक्सिस से, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस से डिवीजन होगा, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड टाइप, longitudinal binary fission. Plane passes through longitudinal axis, that is euglena. Examples are euglena and verticilla. Next है oblique binary fission. Oblique binary fission मतलब plane is oblique, plane through which the binary fission takes place is oblique, and the example is serratium. तो serratium कुछ इस टाइप का होता है। तो इस ऑर्गेनिजम्स में ऑब्लिक टाइप में, ऑब्लिक फैशन में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो दिस इज
ऑब्लिक बाइनरी फिशन, प्लेन इज ऑब्लिक, सो एग्जांपल इज सेरेटियम। तो ये मेन जो टाइप्स है ये बाइनरी फिशन के इतने हुए। फर्स्ट है सिंपल बाइनरी फिशन, प्लेन इज नॉट फिक्स, एक्सिस जो है वो फिक्स नहीं होता है, किसी भी एक्सिस से किसी भी प्लेन से ये डिवीजन हो सकता है। अमीबा के केस में हमें ऐसा डिवीजन दिखेगा बाइनरी फिशन का। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हमें दिखेगा पैरामीशियम केस में, पैरामीशियम की केस में और डायटम्स में। देन लॉन्जिट्यूडिनल जो बाइनरी फिशन है वो प्लेन, वो हमें यूग्लिना एंड वर्टिसिला के केस में दिखेगा। ऑब्लिक बाइनरी फिशन हमें दिखता है, ऑब्लिक बाइनरी फिशन हमें दिखता है सेरेटियम ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में और बाइनरी फिशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म पेरेंट जो होता है वो इक्वली डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म या फिर दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, रादर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं इक्वल साइज में, ओके, इक्वल साइज में डॉटर सेल्स बनेंगी यहाँ पे। जबकि मल्टीपल फिशन में क्या होता है, यही पेरेंट सेल अगर डिवाइड होता है मेनी टाइम्स बाय अमाइटोसिस, तो अमाइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पे होगा, माइटोसिस नहीं, अमाइटोसिस का प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं होता, साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होता है, लेकिन विदाउट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पेरेंट सेल डिवाइड्स मेनी टाइम्स बाय अमाइटोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, और इसमें एग्जाम्पल दिया है प्रोटिस्ट का, अल्गी का और प्रोटोजोन्स का। जो भी ऑर्गेनिज्म इस टाइप से डिवाइड होगा, इस मेथड से या फिर इस मोड से डिवाइड होगा, वो बहुत बार डिवाइड होगा, मेनी टाइम्स द डिवीजन विल अकर एंड प्रोवाइडेड दैट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए हम उसको अमाइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं हम उसको। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसलिए साइटोप्लाज्म भी इक्वली डॉटर सेल में जाता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अमाइटोसिस, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, अमाइटोसिस प्रोसेस में साइटोकाइनेसिस नहीं होता। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी जो साइटोप्लाज्म है वो एक एक डॉटर सेल की हिस्से में आ सकता है, ओके। तो ये है प्रोटिस्ट, अल्गी, प्रोटोजोन, जिसमें हमें दिखता है मल्टीपल फिशन। उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मोडियम में क्या होगा और अमीबा के केस में क्या होगा। सेम है, प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिशन ही दिखेगा हमें। जो आपने शायद, आई डोंट नो, आपने स्टडी किया है कि नहीं, कि अपना जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो ये प्लाज्मोडियम कैसे डिवाइड होता है। एक तो उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो हाफ मैन की बॉडी में कंप्लीट होती है और रिमेनिंग जो है अपने मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट, कुछ जो हिस्सा है जो मैन की बॉडी में होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस प्लाज्मोडियम का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से वो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है दो होस्ट की बॉडी में, एक तो है मैन और दूसरा है एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम कैसे डिवाइड करेगा, एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होंगे फॉर्म मेरोजोइड्स, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे स्पोरोजोइड्स। तो बेसिकली इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और दूसरा एक वर्ड है जो शीजोगोनी बोलते हैं, या फिर साइजोगोनी भी आप बोल सकते हो, इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, शीजोगोनी, गोनी या फिर साइजोगोनी। एंड यहाँ पे स्पोरोगोनी भी बोलेंगे हम इसको। स्पोरोगोनी कौन से प्रोसेस को बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को स्पोरोगोनी बोलेंगे, जहाँ पे स्पोरोजोइड्स फॉर्म होते हैं। और ये मेरोजोइड्स कहाँ पे होंगे, मैन की बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, और एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में जो रिप्रोडक्शन होने वाला है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर स्पोरोगोनी कंप्लीट करेगा प्लाज्मोडियम, और स्पोरोजोइड्स फॉर्म होंगे जो मॉस्किटो की बॉडी में फॉर्म होते हैं।
तो ये प्लाज्मोडियम भी मल्टीपल फिशन दिखाता है, मल्टीपल नंबर ऑफ उसके मेरोजॉइड्स फॉर्म होते हैं और नंबर ऑफ स्पोरोजॉइड्स भी फॉर्म होते हैं मॉस्किटो की बॉडी में, और मेरोजॉइड्स जो है वो मैन की बॉडी में फॉर्म होंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे। तो ये प्लाज्मोडियम का केस है जो मल्टीपल फिशन बताता है, मल्टीपल फिशन को एक्सप्लेन करता है। अमीबा के केस में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रोसेस है इसमें, जो सिस्ट के फॉर्म में या फिर सिस्ट फॉर्म कर लेता है अमीबा का जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो, जब उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तब भी वो क्या करता है, कुछ सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है खुद के बॉडी के अराउंड, जैसे 2-3 प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने बॉडी के ऊपर फॉर्म करता है, और उसके बीच में सूडोपोडियोस्पोर्स फॉर्म करेगा, मल्टीपल फिशन करेगा, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फॉर्म, डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, और ये डॉटर सेल्स क्या करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद ये जो सूडोपोडियोस्पोर्स है वो नंबर ऑफ ऐसे डॉटर सेल्स बनाएगा और अमीब्यूली फॉर्म करेगा। ये फेवरेबल कंडीशंस में रप्चर होके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, सॉरी डॉटर सेल्स बोलेंगे हम इसको, नॉट ऑफस्प्रिंग्स, डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे। ये जो डॉटर सेल्स हैं इनको क्या बोलेंगे हम, अमीब्यूली बोलेंगे। कब होगा ये रप्चर, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करता है, ये खुद को प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखता है और बिल्कुल भी रप्चर नहीं होता। तो ये हुआ विथ सिस्ट फॉर्मेशन, सो एनसिस्टेशन होता है, एनसिस्टेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, खुद के बॉडी के अराउंड कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म करता है, और सूडोपोडियोस्पोर्स जो अंदर प्रोटेक्टेड कंडीशंस में है और फेवरेबल कंडीशंस में ये रप्चर होके ये अमीबली मतलब डॉटर सेल, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स निकल के आते हैं और अलग अलग अपना इंडिविजुअल अमीबा ये रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद विद सिस्ट फॉर्मेशन देखा, विदाउट सिस्ट फॉर्मेशन भी ये कभी जब फेवरेबल कंडीशंस हो तो सिस्ट फॉर्म करने की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है उसके लिए। तो फेवरेबल कंडीशन जब होंगे तब ये सिस्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा और क्या करेगा, मल्टीपल फिशन नॉर्मली नेचुरली हो जाएगा इसमें। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये अमीबा क्या करेगा, सिस्ट फॉर्मेशन करेगा। अगर फेवरेबल कंडीशन ऑलरेडी है वहाँ पर तो क्या करेगा, विदाउट सिस्ट फॉर्मेशन भी वो मल्टीपल फिशन करेगा। तो ये सब जो टाइप्स हमने देखे वो फिशन के टाइप्स देखे, जो फिशन अलग अलग प्लेन ऑफ डिवीजन में अगर मतलब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे अमीबा है जहाँ पे सिंपल बाइनरी फिशन दिखाता है, वो प्लेन ऑफ डिवीजन यहाँ पे फिक्स नहीं होता, किसी भी प्लेन से वो डिवाइड कर पाता है। ट्रांसवर्स में ट्रांसवर्सली होगा, जैसे पैरामीशियम में डायटम्स है, ट्रांसवर्स प्लेन में या फिर एक्सिस में वो डिवीजन दिखाता है और दो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे बाइनरी क्यों बोलेंगे कि दो ऑर्गेनिजम्स, दो डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं जहाँ पे सिर्फ प्लेन का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल है, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस से फॉर्म करेगा, डिवीजन होगा, और यहाँ पे डिवीजन होगा ऑब्लिक तरीके से, मतलब प्लेन इज ऑब्लिक, यहाँ पे प्लेन ऑब्लिक रहेगा, जिसका एग्जाम्पल है सिरेटियम। तो इस तरीके से हमने ये सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिया। और मल्टीपल फिशन में देखा हमने कि पैरेंट सेल डिवाइड तो होता है, ओमाइटोसिस के थ्रू होगा, और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और यहाँ पे बेसिकली बहुत बार डिवाइड होने की वजह से हमें क्या मिलते हैं, मल्टीपल जो डॉटर सेल्स है वो मल्टीपल मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, नंबर ऑफ मिलेंगे, ठीक है। तो विदाउट साइटोकाइनेसिस, और इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे प्रोटिस्ट, अल्गी एंड प्रोटोजोन्स इसमें दिखते हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम के केस में हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीजोगोनी कंप्लीट करता है वो मैन के बॉडी में, जिसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेरोजॉइड्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब स्पोरोगोनी के थ्रू जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मॉस्किटो के बॉडी में ये कंप्लीट होगा और स्पोरोजॉइड्स फॉर्म होंगे तो उसको स्पोरोजॉइड्स बोलेंगे। तो अमीबा, नेक्स्ट जो एग्जांपल हमने देखा अमीबा, जिसमें सिस्ट फॉर्मेशन करके
जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो सिस्ट फॉर्मेशन करके वो डिवाइड होता है या फिर फिशन दिखाता है, मल्टीपल फिशन। या फिर जब फेवरेबल कंडीशन है तो नेचुरली कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है और सिस्ट फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से, इस मेथड से वो फिशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आज हमने टाइप देख लिया, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।